ये है वक्त मीडिया। बहुत बहुत शुक्रिया। 2016 से मैं ये कार्यक्रम अपने सभी भाइयों के सहयोग से करवा रहा हूँ और ये आज एक विशेष दिन है। 25 वर्ष हो गए हैं उत्तराखंड को बने हुए। रजत जयंती वर्ष के तरह आज हमारे पूरे उत्तराखंड में मनाया गया है और महुआ खेड़ा गंज के मेरे जितने भी बड़े भाई हैं, यशवीर सिंह राठी जी हों, बेदपाल माट साहब हों, हफीज़ुर रहमान अंसारी जी हों, आनंद प्रकाश चेयरमैन साहब हों, अरविंद राणा जी हों, चाहे यामीन भाई साहब हों, सलीम भाई हों, हमारे मंडल अध्यक्ष हरजिंदर जी हों, प्रीतम भाई हों, मुजफ्फर भाई हों, परवेज़ भाई हों, हमारे फारूक भाई हों और तमाम लोग ऐसे जो इस मुशायरे में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, मदद करते हैं। मैं दिल की गहराइयों से, और जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, जिन्होंने मदद की है, मैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और भविष्य में अच्छा करेंगे इंशाल्लाह। राजेश भाई का मैं दिल की गहराइयों से पूरा मुशायरा सुन के गए, वो आए और हमारे ज़िले के यशस्वी जिलाध्यक्ष बड़े भाई मनोज पाल जी, वो नहीं आ पाए क्योंकि देहरादून थे। मैं उनका भी धन्यवाद अदा करता हूँ, उन्होंने भी इस मुशायरे के लिए काफ़ी मेरा सहयोग किया है। धन्यवाद। और मुबारकबाद के मुस्तहिक कि हमारे बबलू भाई भी जिन्होंने इतना खूबसूरत मुशायरे और कवि सम्मेलन का इनेकाद किया। हमारे आज के मुख्य अतिथि राजेश कुमार जी जो अभी तक के बैठे हैं, ये उनके साहित्य प्रेम को भी दर्शाता है। मैं उन्हें भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारे बीच हफीजुर रहमान पूर्व राज्य मंत्री उत्तराखंड, वो भी हमारे बीच मौजूद है। आनंद प्रकाश जी पूर्व चेयरमैन, वो भी हमारे बीच मौजूद हैं। और मैं एक तीनों हमारी जो अतिथि गेस्ट हैं उनके लिए एक शेर पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि सभी लोगों ने पढ़ा, भी नैना नसीब साहिबा ने पढ़ा और भी लोगों ने, कि बहुत मुमकिन है कोई इस महफिल की जान हो जाए। देखिए मंत्री जी, बहुत मुमकिन है कि कोई इस महफिल की जान हो जाए, तुझे फैला दिया जाए तो हिंदुस्तान हो जाए। ये तमाम तीनों विभूतियां हमारी बीच मौजूद है, तीनों अतिथि हमारे बीच मौजूद है। हम तीनों का इस्तकबाल करते हैं। आइए हजरात, जिसका बेसब्री से आप इंतजार कर रहे हैं, आप शुरू से लेकर अभी तक, जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं उनको इस वक्त पेश करने जा रहा हूं। उनकी शख्सियत, उनकी जाते ग्रामी यकीनन किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। चाहे टेलीविजन हो, चाहे कवि सम्मेलन हो, चाहे मुशायरे हो, अपनी खास वाणी से, अपने खास अंदाज से, अपनी दमदार शायरी से, अपनी दमदार कविता से, बड़ी दमदारी से पेश करने का हुनर रखने वाला वो दमदार शायर और दमदार कवि जिसे पूरी दुनिया दमदार बनारसी के नाम से जानती और पहचानती है। मैं उनसे इस वक्त गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाए और अपने कलाम से नवाजे। दमदार बनारसी साहब, आपकी खूबसूरत समातों की नजर इन पंक्तियों, इन मिसरों के बीच कि किसी हसीन का पैगाम भी नहीं आता, किसी हसीन का पैगाम भी नहीं आता, बगैर बीवी के आराम भी नहीं आता। किसी हसीन का पैगाम भी नहीं आता, बगैर बीवी के आराम भी नहीं आता। और बड़ी है इसलिए तादाद घर में बच्चों की, इन्हें तो और कोई काम भी नहीं आता। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें दमदार बनारसी। ये पीछे जो नौजवान साथी बैठे हैं, ये पिछले साल भी आए थे। तो फिर यहाँ आ जाओ, ये सारी कुर्सियां आपका इंतजार कर रही हैं। ना इधर आओ, मैं सुनाऊंगा ही नहीं, मजा नहीं आएगा। आपका खूबसूरत चेहरा देखे बिना निकलेगी नहीं शायरी। अरे आ जाओ यार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इतना भी क्या असर। आ जाइए, आगे आ जाइए, आ जाओ आ जाओ। कमाल है। हाँ, अब क्या कहने। हाँ भाई, जब पुरुषों के साथ ही बैठना है तो फिर क्या देख रहे हो पुरुष? आगे आ जाओ। हाँ भैया, प्रणाम करता हूँ। मैं एक जवाब देना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत मिले तो, उसके बाद शायरी। हाँ, और ये जवाब मैं आपकी तरफ से देना चाहता हूं। यहाँ आकर के राजस्थान का जो बखान किया गया, कसम से बता रहा हूं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा बबलू भाई। मैं वो देना चाहता हूं तुम्हारी अन्ना के लिए। अगर तुमको गुरूर है वाह, तो ये घमंड वाले हैं। वाह वाह, ये बहुत बहुत बखान किया गया राजस्थान का। वाह, अगर तुमको गुरूर है वाह, तो ये घमंड वाले हैं। वाह, पहाड़ी खून की गर्मी मचलती ठंड वाले हैं। वाह,
अगर तुमको घमंड है तो ये, तुमको गुरूर है तो ये घमंड वाले हैं। पहाड़ी खून की गर्मी मचलती ठंड वाले हैं। तुम राजस्थानी हो तो इस पर नाज मत करना, ये जज्बाती से लौंडे भी उत्तराखंड वाले। बहुत शुक्रिया, वाह 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 वाह, क्या बहुत अच्छा। और ये क्या, ये मोहब्बत का और क्या क्या पाठ पढ़ा के बैठी हैं। क्या कह रहे थे गुरु? कुछ कह रहे थे प्रधान जी, यही है क्या? चार मिसरे इन्हीं की नजर करता हूं। मैं कहा कि हाँ ये ठीक रहेगा कि मोहब्बत करने वालों की सदा ईमान हो जाता। मोहब्बत करने वालों की सदा ईमान हो जाता। किसी की दर्द के खातिर मैं सारी दान हो जाता। 4-6 भाभियों को रोज लपेटे में ले आता, अगरचे मैं भी अपने गांव का प्रधान हो जाता। अरे वाह 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 वाह, भाई क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। ये लोग जो बैठे हैं, हाँ शुक्रिया। वाह, ये लोग जो बैठी हैं अभी मोहब्बत का बड़ा ये कर रही थी, मोहब्बत ऐसे हम हद से हुए हैं। हम तहलका है इसमें तो भाई आप मेरे बड़े भाई हो। आपको देख देख के ये चीज आई है और ये भी सीखने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें सारे जो लोग हैं वो हद से हुए हैं। मोहब्बत करें भी तो कैसे करें सुनना, न कि जीवन से मैंने अपने सारा गम हटा दिया। वाह वाह वाह, जीवन से मैंने अपने सारा गम हटा दिया। वो मुझसे प्यार करती है ये भ्रम हटा दिया। जिस दिन से मेरी बीवी ने धमकाया है मुझे, उस दिन से मैंने घर से नीला ड्रम हटा दिया। वाह वाह वाह, उस दिन से मैंने घर से नीला ड्रम। ये कह रहे मोहब्बत ऐसे करो वैसे करो, नहीं, मोहब्बत करने का फार्मूला मैं तुम्हें दे रहा हूं, सुनना। ने कहा कि काहे खड़े हो गए भाई, अभी तो मोहब्बत हुई भी नहीं ठीक से। वाह, थैंक यू। क्या कह, मोहब्बत करने का फार्मूला मैं बताता हूँ कि दिल की बात दिल में हो, नहीं तो ताड़ में जाए। दिल की बात दिल में हो, नहीं तो ताड़ में जाए। महीना प्यार वाला जेठ या आषाढ़ में जाए। तुम एक साथ 6 से कहो आई लव यू, एक भी आ गई तो ठीक, वरना भाड़ में जाए। एक भी आ गई तो ठीक। मोहब्बत ऐसे करो। हाँ, और ये क्या मोहब्बत करते हैं इनका कोई पता नहीं। ये भी फार्मूला केवल दमदार फार्मूला और दमदार बनारसी का नहीं है। ये भी डॉक्टर साहब चले गए क्या? देखो भैया, शायरों से नाराज होके कहीं जा नहीं सकते। हाँ, मुझे नाराजगी तो बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं एक घटना याद आ गई, मैं सुनाता हूँ। वो एक बादशाह था, वो एक शायर से नाराज हो गया और उसने उसे सजा सुनाई कि इसको सुबह बीच चौराहे पर फांसी पर लटका दिया जाए। और सिपाहियों को ये हुक्म दिया कि जरा नजर रखो ये रात भर क्या करता है। अब वो शायर बेचारा रात भर अपनी बंदी गृह में इधर से उधर घूमता रहा और यही बात कहता रहा, ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है, ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है। बादशाह तक जब ये बात पहुंची, उसने बुलवाया, बोला अभी थोड़ी देर बाद तुम्हें फांसी पर टांग दिया जाएगा, इसका क्या मतलब हुआ? ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है। शायर ने कहा हुजूर माई बाप, नजूमी से मैंने अपना पूरा दिखाया था, उसने देख के मेरा हाथ ये बताया था कि तुम्हारी मौत एक हिजड़े के हाथों लिखी। आप बादशाह हैं, आपको देखकर ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है। तो हो तो कुछ भी सकता है भाई। वाह वाह वाह, मैंने बहुत शुक्रिया। ये सनीचर की बात कर रहे थे, नौटाद कहाँ गया भाई मेरा? नाना बहुत अच्छा।
तो मैं यहीं से शुरू होना चाहता हूं, सुनिएगा कि जिसपे हर वक्त शनिचर सवार होता है, जिसपे हर वक्त शनिचर सवार होता है, मुझे ऐसी ही माशूका से प्यार होता है। जिसपे हर वक्त शनिचर सवार होता है, मुझे ऐसी ही माशूका से प्यार होता है। मिले जब कई दफे जूते तो मैंने ये जाना इश्क की मिर्गी से अच्छा बुखार होता है। क्या कहें? मिले जब कई दफे ये बबलू भाई है, ये हबीब भी है, रहमान भी है और बबलू भी है। सबसे बड़ी बात नहीं, मैं एक बार मैं और मोहन भाई एक गुफा में गए थे। गुफा आप समझते हैं, जहां मोदी जी ने तपस्या की थी केदारनाथ में। हाँ, हल्के में न लेना, आप लोग पीएम चुनते होंगे, मैं डायरेक्ट पीएम चुनता हूँ, आप एमपी चुनते होंगे। हाँ, आप सोचिए कितनी बड़ी बात, आप सीएम चुनते हैं, बहुत बढ़िया। आपने जो हमारे सिर पे एक सीएम बैठाया है यहाँ से भेज के, सर वो भी कमाल कर रहे हैं। पूरी दुनिया में आज मिसालें दी जा रही हैं उनकी, तो मैं इसलिए भी आप लोगों को प्रणाम करता हूँ। ये उत्तराखंड की भूमि है, उर्वरा धरती है, इससे बढ़िया क्या हो सकती। हाँ, ये हम लोग एक गुफा में गए थे, मैं और मोहन भैया, और उस गुफा की खासियत ये थी कि एक बार अगर कोई बात कहे तो वहां से ईको की तरह आवाज पलटकर बाहर आती थी। हम लोग लगे मजाकिया लहजे में चिल्लाने एक दूसरे का नाम। मैंने कहा मोहन मुंतजिर, गुफा से आवाज आई मोहन मुंतजिर, मोहन मुंतजिर, मोहन मुंतजिर। इनने कहा दमदार बनारसी, गुफा से आवाज आई दमदार बनारसी, दमदार बनारसी, दमदार बनारसी। हमने कहा यार मजाक में बबलू भाई का नाम पुकार के देखते हैं। ने कहा अब ये प्यार से बोलने लगे, अभी वो रहमान बबलू। अब उधर से कुएं से घंटा कोई आवाज नहीं निकली, गुफा से कोई आवाज नहीं, एकदम सन्नाटा। हम लोग बोले यार ये क्या माजरा है। बगल में एक बाबा बैठे थे, हम लोग पूछे बाबा ये क्या बात है। हमने कहा मोहन मुंतजिर, गुफा पलट के आवाज लगाया मोहन मुंतजिर। हमने कहा दमदार बनारसी, गुफा से आवाज आई दमदार बनारसी। हमने कहा हबीबुर रहमान बबलू, गुफा से कोई आवाज क्यों नहीं आई। बाबा ने कहा देखो दुनिया में मोहन मुंतजिर का जवाब हो सकता है, दमदार बनारसी का भी जवाब हो सकता है, लेकिन हबीबुर रहमान बबलू लाजवाब आदमी है, इसका कोई जवाब नहीं हो सकता। वाह 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 वाह, चापलूसी खत्म हुई, एक बार जोरदार ताली। वाह वाह बाबा अरे सुनाई तो दे यार, एक आदमी बोलो। कौन वाला? अब तो बंद भी हो गया होगा यार। देखो तुम लोग मोहब्बत में चोट खाए हुए लोग हो ना, हो हम जानते हैं। सर आदरणीय राजेश भैया, जब मेरा पहली बार ब्रेकअप हुआ मैंने बहुत खर्चा किया था, बहुत 17 प्रो अभी आया मोबाइल, मैंने उससे गिफ्ट किया भैया, उसके बाद भी छोड़ के चली गई। जैसे मैंने कहा उसने तुरंत पलट के कहा यार मैंने ऐसा सोचा ही नहीं, आई लव यू बट एज अ फ्रेंड। अब बड़ी तकलीफ होती है जब कोई लड़की ये बात कह दे कि आई लव यू बट एज अ फ्रेंड। अरे घुमाओ फिराओ आप, खर्चा आप करो, दूसरे के साथ निकल जाए, ये कह के कि आई लव यू बट एज अ फ्रेंड, ये कौन सी बात है। मैंने जवाब देने की कोशिश, मैंने कहा कि देखो हर तरीके की बात हर जगह नहीं चलती। मैंने ये 4 मिसरे कहे, सुनिएगा, मैं आपके हवाले करता हूँ, सुनिएगा। मैंने कहा कि ये जो लड़कियां हैं ना आई लव यू बट एज अ फ्रेंड वाली, ये तुम लोग भी इस्तेमाल कर सकते हो मित्रों दोस्तों। सुनना, बड़ी बड़ी पते की बात करता हूँ। मैंने कहा कि रिश्तों में चालाकी हम भी सीख गए, रिश्तों में चालाकी हम भी सीख गए, जैसे छोड़ गई थी वैसे थोड़े हैं। रिश्तों में चालाकी हम भी सीख गए, जैसे छोड़ गई थी वैसे थोड़े हैं। तुम भी जिसके साथ रहो बचकर रहना, सारे लड़के मेरे जैसे थोड़े हैं। तुम भी जिसके साथ रहो, सारे लड़कियां आजकल मोहब्बत में कहती है मैं पापा की परी हूँ, मेरी वाली भी यही कहा करती थी। मैंने कहा तुम बस ज़बान से बोलो नहीं, सामने आओ, ऐ जाने मन मुझको भी अपना जलवा दिखाओ। छत से ढकेल करके उसे मैंने ये कहा पापा की
परी हो तो जरा उड़ के दिखाओ। वाह वाह। अबे हल्ला गुल्ला कम आ रहा है, मजा कम हो रहा है। हाँ ये मजा चाहिए, ये उत्तराखंड का मजा है। हाँ और ये उत्तराखंड का मजा हर जगह नहीं मिल सकता, तो ये मजा मिलना चाहिए। और मैं नहीं बिल्कुल मजा लेने के चाय फिर लेके आ गया। कोई नहीं ना ठीक है, चलने दीजिए। ये तो 2 बार मंच पे लेके आए, देश में तो चाय तीसरी बार आ चुकी है। वाह वाह वाह। अच्छा है, भैया बैठे हुए प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मैं प्रणाम करता हूँ। बढ़िया है। चाय तो वैसे भी सेहत के लिए अच्छी होती है। हाथ खोल के बैठिए सरकार, आप हाथ बांध के बैठेंगे मजा नहीं आएगा। मैंने कहा तो पापा की परी है तो क्या हम लड़के बाढ़ में बह के आए हैं? उसी तरह से जरा समर्थन देना दोस्तों। मैंने कहा हम लड़के बाढ़ में बह के आए हैं, और जवाब दिया सर। मैंने कहा तू बहुत गोरी, मैं कृष्ण पक्ष हूँ, तेरा दिल गुजरात है, मैं कच्छ हूँ। वो अपने पापा की परी तू है तो फिर मैं भी अपनी माँ का मगरमच्छ हूँ। वाह अपने पापा कुछ है सर, भाई जवाब नहीं है मगरमच्छ का। वाह 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 वाह। क्या कहने। मैं किसी एक पे टारगेट मत करो, किसी एक पे टारगेट करना गलत बात है। और वो पुलिस वाले भाई साहब चले गए क्या? नहीं अच्छा लगता है। बिना पुलिस के सर कोई काम आजकल नहीं होता देश में। हर काम हम लोग सर पुलिस पे इतना निर्भर हो गए हैं कि आप नेताजी रैली कराओ तो पुलिस की जरूरत, सभा करो तो पुलिस की जरूरत, भाषण दो तो पुलिस की जरूरत, जुलूस निकालो तो पुलिस की जरूरत, बारात निकालो तो पुलिस की जरूरत, शादी करो तो पुलिस की जरूरत, सुहागरात नहीं। वहां हम आत्मनिर्भर हैं। मतलब बिना पुलिस के हम एक कदम नहीं चल सकते हैं सर। पुलिस के बिना हम एक कदम नहीं चल सकते हैं। कहीं तो कुछ है। पुलिस हमारे लिए बहुत। और आजकल सर शॉर्टकट में पुलिस वाले भी बड़े होशियार हो गए हैं। मैं जब घर से निकला एक दिन, हेलमेट गलती से सर छूट गया था घर पे। ट्रैफिक लगा हुआ था और चेकिंग चल रही थी। जब चेकिंग चलती है तो हर जगह चेकिंग चलती है, वो पूरा भी करना रहता है ना सर, वो टारगेट वाला मामला रहता है। तो मुझे चौराहे पर ट्रैफिक हवलदार ने डंडा दिखा के रोका, बोला हेलमेट कहाँ है तुम्हारा? मैंने कहा सर रोज लगा के निकलता हूँ, आज ही भूल गया हूँ। कहा गाड़ी का कागज दो। मैंने कहा सर रोज जेब में लेकर निकलता हूँ, आज ही भूल गया हूँ। कहा 7-7.5 हजार का लगभग चालान बनेगा। मैंने कहा आप कैसी बात कर रहे हैं, ये बनारस है, यहाँ महात्मा बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया, मध्यम मार्ग की परिकल्पना दी। अगर आपके पास भी कोई मध्यम मार्ग हो, बीच का रास्ता निकालते तो बड़ा अच्छा होता। उसने कहा कि लाओ फिर 500 रुपया निकालो। मैंने कहा सर 500 रुपया ले लो, लेकिन एक बात बताओ, यहाँ भी जेब ढीली, आगे भी कोई रोकेगा उसको भी देना पड़ेगा। बोला नहीं यहीं देना है, कहीं भी कोई रोके बोल देना कोका कोला। सर बात मेरे समझ में नहीं आई। मैं अगले चौराहे पहुंचा, वहां ट्रैफिक हवलदार ने डंडा दिखा के रोका। मैंने कहा कोका कोला, बोला निकल जा। अच्छा मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं जिस काम से निकला था वो काम भूल गया दोस्तों। पूरे शहर में बिना हेलमेट और बिना कागज के घूमता रहा। मंत्र याद है, कोई भी रोके कोका कोला, कोई भी रोके कोका कोला। बड़ा मजा आने लगा सर। अगले दिन भी उसी रवानी में, मंत्र याद है, उसी रवानी में साला रोकेगा, रोक लेगा, देख लेंगे कोका कोला। उसी ट्रैफिक हवलदार ने फिर से डंडा दिखा के रोका जो पहली बार रोका था। मैंने कहा कोका कोला। उसने इस बार सर मुझे घूर के देखा। मैंने कहा क्या बात है, मंत्र काम नहीं कर रहा। मैंने थोड़ा जोर दे के बोला कोका कोला। बोला भाई साहब किनारे में आओ, आज का लिमका है। आज फंस गए। ऐसी स्थितियां आ जाती सर, क्या कर सकते हैं भैया। आप ऐसे हाथ बांध के बैठेंगे अच्छा नहीं लगेगा सर। आपकी मूछें इतनी अच्छी लग रही है जैसे दुलार चंद यादव की मूछें। बहुत अच्छा, मैं सर नमस्ते करता हूँ भैया। आपका तो सर क्या शाइन मार रहा है। आप तो सर कंफ्यूज हो जाते होंगे, पानी मार के कहां तक धोए हैं। मैं प्रणाम करता हूँ सर। नहीं अच्छा लग रहा है, इसमें कोई वो नहीं है। वो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं ना कि 2 महिलाओं का बड़ा योगदान होता
है, सिर पे जब बच्चा होता है छोटा, सिर पे माँ हाथ फेरती है, बाल बढ़ते हैं, बाद में शादी हो जाती है, फिर पत्नी हाथ फेरती है, बाल झड़ते हैं। किसी किसी को देख के, सर आपको भी, किसी किसी को देख के ऐसा लगता है जैसे पूरा महुआ खेड़ा ने तबीयत से हाथ फेरा हो। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ सलीम शिवालवी हैं, वो ये नहीं कहते कि आपका अपमान नहीं हो रहा है, ये आपकी इज्जत की बात है। और सलीम शिवालवी कहते हमारे यहाँ की फसल जब उग नहीं सकती तो कोई चर नहीं सकता, फसल जब उग नहीं सकती तो कोई चर नहीं सकता। ये ऐसा खेत है जिसमें कि पानी भर नहीं सकता। जो इनके दोस्तों सिर पे न एक भी बाल है, बाकी कोई भी सूरमा हो बाल बांका कर नहीं सकता। ये तो इज्जत बढ़ाने वाली। सर पहले मैंने भी बड़ा बड़ा रखा था, इतने बड़े बाल थे मेरे, आप वीडियो देखना, इतने बड़े बाल थे। 2 वजहों से कटवाने पड़े आदरणीय राजेश भैया, 2 वजहों। एक पहले तो समस्या जुओं की थी, सिर में बड़े बाल होते हैं तो जुए पड़ जाते हैं। मैं सही कह रहा हूं ना? है तुम कौन सा शैम्पू लगाती हो? वो लिख के दे देना हमको। लेकिन पढ़ते हैं, बड़े बाल होने पे जुए पढ़ते हैं, ये हमारा पर्सनल अनुभव है, ये भले झूठ बोल रही होगी। और दूसरा सबसे बड़ा कारण बबलू भैया, आपसी झगड़े में पत्नी के हाथ हम जल्दी आ जाते हैं। मैं बीवी का कोई इलाज नहीं है। हम ही लोग आपस में बैठ के बात कर रहे थे, ये कह रहे थे यार दमदार भाई, शादी के बाद बेगम भले ही जन्नत का हूर क्यों न मिल जाए, लेकिन जो कसक होती है मैंने इनके लिए 4 लाइनें लिखी। मैंने कहा हाँ, ढले जब शाम तो बादे सबा की याद आती है, ढले जब शाम तो, तालियां इनके लिए बजाना, मैं इसमें कोई मेरी भूमिका नहीं है। ढले जब शाम तो बादे सबा की याद आती है, तड़पता है ये दिल जाने वफा की याद आती है, मेरी खातिर भले ही हूरे जन्नत है मेरी बीवी, मगर तन्हाइयों में दिल रुबा की याद आती है। मैंने पूछा बबलू भैया फिर क्या करते हो? बोले कि जुगाड़ लगाते हैं। बोले कैसा जुगाड़? बोले बोल प्रेम के प्यारे प्यारे रखता हूँ, नैनों के जोड़े कजरारे रखता हूँ, घर में बीवी है और बाहर दिल रुबा, एक मयान में 2 तलवारें रखता हूँ। क्या जुगाड़ वाले आदमी, बहुत अच्छे। आदरणीय राजेश भैया सच बता रहा हूँ, बनारस में मैंने एक व्यक्ति को 3 साल लगातार कविताएं सुनाई, दूसरे साल में उनको पहली बार टिकट मिला, जीत के विधायक बन गए। ये आपका दूसरा साल है, अगली बार आपका पक्का है, समझ जाइए। हाँ, और तीसरी बार सुनाया तो मंत्री बन गए थे। हाँ, मैं नाम भी बता सकता हूँ, और ये बहुत बढ़िया है। आप जो कविता पूरी सुन के जाता है उसका तो तय है कि वो जाएगा ही जाएगा, विधान इनका 100% पक्का। एक बार ताली बजाइए इनके लिए। ये कुछ लिख रहा था बैठ करके, भाई साहब सुनिएगा, कि लोक सेवा में समर्पित सदियों तक भी याद रहेंगे। तालियां, मुझे नहीं पता कि आप अपने लोगों का कैसे सम्मान करते हैं, लेकिन मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि लोक सेवा में समर्पित सदियों तक भी याद रहेंगे, इनसे संचालित ये उत्सव ऐसे ही आबाद रहेंगे, हिंदू मुस्लिम यज्ञ का परचम लेकर चलते हैं, ये राजेश कुमार हमारे दिलों में जिंदाबाद रहेंगे। ये राजेश कुमार। चापलूसी की पंक्तियां खत्म हुई, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। ताली वाली कम आ रही है यार। देखो मैं हल्के में ना लो, मैं टीवी वाला कवि हूँ। मुझे जब पहली बार एक बहुत बड़े चैनल से फोन आया, बोला दमदार भाई रुपया गिर रहा है, इस पर कविता करनी है। मैंने कहा कर दूंगा। मैं बोल रहा था कि ये नहीं पढ़ूंगा, लेकिन गुरु बोले ये जरूर सुनाइएगा। मैंने कहा कर दूंगा। चैनल से कॉल बैक आया भैया, बोला आप मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से आते हैं और मोदी जी को कायदे से लपेटना है। मैंने कहा कैसी बात कर रहे हैं? मैंने मोदी जी को वोट दिया है, जिताया है, और सदियों में कोई ऐसा लीडर पैदा होता है जिसको सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के 11 देशों का सर्वोच्च सम्मान मिलता है। इससे एक एक हिंदुस्तानी का सीना चौड़ा होता है। और रुपया गिर रहा है, इसमें मोदी जी की क्या गलती? रुपये की गलती है, वो गिरा क्यों? मैंने जवाब देने की कोशिश की। मैंने कहा 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े, हनीप्रीत जानती है इश्क का फितूर है। हाँ हाँ
नहीं ताली बजाई जाती है। आपकी कसम खा के बता रहा हूं मैं, इस छंद पे बजाई गई एक एक ताली मेरे लिए ठीक वैसा ही काम करेगी जैसा बाबा के लिए हनीप्रीत किया करती थी। बजाएंगे तो मजा आएगा। मैंने कहा 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े, हनीप्रीत जानती है इश्क का फितूर है। एनडी तिवारी का तो डीएनए टेस्ट याद होगा, गिरे थे 86 में, यह किस्सा मशहूर है। 60 रामपाल और 72 में आसाराम, गिरने की सूची हमें ज्ञात तो जरूर है और बड़े बड़ों को भी हम पाते हैं गिरा हुआ है। रुपया गिरा तो मोदी जी का क्या कसूर है, इसमें मोदी जी क्या कर सकते। आप ताली क्यों नहीं बजा रहे सर? आप हाथ बांध के एकदम बैठ गए। आप एकदम, आप रईस वईस आदमी तो नहीं है कोई? नहीं, 2 साल पहले हम और मोहन भाई एक कवि सम्मेलन में थे, ऐसे ही एक आदमी हाथ बांध के बैठा हुआ, मैं खूब कविता सुना रहा हूँ, एकदम भैया ताली नहीं बजा रहा था। मैंने कहा क्या बात है, आपको कविताएं पसंद नहीं आ रही, शायरी मेरी अच्छी नहीं है क्या? बोला नहीं अच्छी है, तुम सुनाओ। मैंने कहा तो ताली क्यों नहीं बजा रहे? बोला रईस आदमी हूँ, ताली बजाने के लिए आदमी रखा है। वही है। मैंने कहा भाई साहब कोई बात नहीं यार, जहां मजा लेने की बात आए वहां मुस्कुरा तो सकते हो। बोला रईस आदमी हूं, मुस्कुराने के लिए दूसरा आदमी रखा। भैया उनके बगल में जो उनके दोस्त बैठे थे उन्होंने कहा दमदार भाई परसों इनकी नई शादी हुई है। मैंने कहा अरे भैया शादी हुई है, आप हनीमून पे नहीं गए, यहाँ कविता सुन रहे हो? बोला रईस आदमी हूं। आप रईस बन के मत बैठिए। हाँ, ताली वाली बजाएंगे तो अच्छा लगा, हमें रईस आदमियों से चिढ़ होती है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता सर। हाँ आइए 2-4 मिसरे मैं देना चाहता हूं, मैं जान करने वाले लोग हैं। एक हाँ सुनना भैया, इधर मेरी तरफ एक बात कही जाती है, हम मोहब्बत पे आ जाए तो हम मोहब्बत निभाने वाले लोग, हम पूर्वोत्तर भारत के लोग, हम उत्तर प्रदेश उत्तराखंड वाले लोग अगर मोहब्बत निभाने पे आ जाए तो 4 मिसरे देता हूं। अगर मेरी तरह तुम्हारी मोहब्बत हो तो ताली बजाना, वरना मत बजाना। मुझे ऐसा लगता है कि मोहब्बत करने में तुम भी अव्वल आओगे, जरूर आओगे। बिना मतलब ताली काहे बजा रहे हो? मैंने कहा खता सरगोशियां मिलने की तड़पन देख लेता हूं। सुनना भैया, खता सरगोशियां मिलने की तड़पन देख लेता हूं, निगाहे खुल्द में खुद का ही दर्पण देख लेता हूं। जरूरी है नहीं कि प्यार को बिस्तर पे ले जाऊं, मैं उसकी आंख में पूरा समर्पण देख लेता हूं। जरूरी है नहीं कि प्यार, सर मोहब्बत ऐसे होने चाहिए। बहुत शुक्रिया, दिल जीत लिया आपने। मोहब्बत करो तो ऐसे करो। हमारी तरफ एक कहावत है कि किसी का प्रेमी, किसी का आशिक अगर अपनी माशूका से ज्यादा मोहब्बत रखे तो उसके हाथों की मेहंदी गाढ़ी होती है ना। 4 मिसरे देता हूं, सुनिएगा। कि सूखे में आसमान पर बदली नहीं चढ़ी, सूखे में आसमान पर बदली नहीं चढ़ी, रंगत मेरे रकीब की जल्दी नहीं चढ़ी। गाढ़ा था खून मेरी मोहब्बत का, इसलिए शादी में उसके हाथ की मेहंदी नहीं चढ़ी। गाढ़ा था खून मेरी मोहब्बत का, इसलिए बहुत शुक्रिया। शादी में उसके हाथ की मेहंदी नहीं चढ़ी, शादी में उसके हाथ की मेहंदी नहीं चढ़ी। सुनिए जो मैं बता रहा था, मेरे बाल बड़े हैं, जुओं की समस्या, एक छोटी सी दवाई बनाने की मैंने कोशिश की, वो दवा आप लोगों तक पहुंचा के जाना चाहता हूं। फटे हुए बेडौल कुर्ते पायजामे से लिपटा एक विचित्र व्यक्ति, फटे हुए बेडौल कुर्ते पायजामे से लिपटा एक विचित्र व्यक्ति जुओं से त्रस्त लोगों को दिलासा दिला रहा था। सड़क के किनारे खड़ा हो चिल्ला रहा था, हुजूर, भैया, बाबू, साहब, सेठ जी, माई बाप, कहाँ जा रहे हैं आप? तनिक मेरी बातों पर भी ध्यान दीजिए। परंपरागत तरीके से जुए मारने की रामबाण दवा सस्ते में लीजिए। हर आने जाने वाला शख्स उसकी रसीली बातों को ध्यान से सुनता, मुस्कुराता, फिर चला जाता। आखिरकार अमावस्या के रात सी आभा वाली एक सुंदर महिला दवा बेचने वाले के पास आई, अपनी चमकदार रेशमी जुल्फों में हाथ फेरती हुई इतराई, बोली कितने पैसे हुए बताइए, एक पैकेट दवाई मुझे भी चाहिए। बहन जी सिर्फ 150
50 रुपए में आपका झोटा सवर जाएगा, दवाई खत्म नहीं होगी, जुआ मर जाएगा। महिला ने खरीद ली दवाई, खुशी खुशी अपने घर आई, जैसे ही दवा का डब्बा खोला बस चकित रह गई। अपने ठग जाने का दंश चुपचाप सह गई। डब्बे से एक हथौड़ी, एक पत्थर और एक पर्ची निकली जिस पर लिखा था, अपने बालों की खूबसूरती को और निखारिए, जुओं को पकड़िए, पत्थर पे रखिए और हथौड़ी से मारिए। जुओं को बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। मैं इसी के साथ बस एक छोटी सी बात करके अपनी जगह लेता हूं, समय का भी ख्याल करते हुए एक नज़्म देना चाहता हूं। सुनिएगा कि एक रात ख्वाब देख के ये डर गया था मैं, एक रात ख्वाब देख के ये डर गया था मैं, घर वाले सभी रो रहे थे, मर गया था मैं, जब रूह मेरी जिस्म मेरा छोड़ चली थी, क्या जाने कि जन्नत या जहन्नम की गली थी। कुछ थे फरिश्ते और कुछ हैवान खड़े थे, मरहूम बिना जिस्म के इंसान खड़े थे। एक शख्स था जो अपने सिर पे ताज लिए था, जिल्ले इलाही सा अलग अंदाज लिए था, वो सबको सजा दे रहा था हर गुनाह की। उसकी निगाहें मेरी तरफ आके जो रुकी, बोला कि गुनाह जो किया है वैसा भरोगे, बुढ़िया से 60 साल की निकाह करोगे। मैं रोया, चिल्लाया, खुदा का वास्ता दिया, लेकिन न इससे बचने का वो रास्ता दिया। फिर एक ज़ईफ को सजा सुनाने लगा वो, उसका निकाह परी से पढ़ाने लगा वो। मैंने कहा लाहौल विला क्या गजब किए, जो सजा मुझको मिलनी थी वो इसको दे दिए। बुढ़िया का साथ हाय रे मुझ नौजवान से, एक हुस्न परी बांधी गिरते मकान से। वो बोला मुमतहिन की जरा होश में आओ, किसको सजा मिली है पहले जान तो जाओ। ये नेक दिल बुजुर्ग है, इसका मजा है ये, गुनाह किया परी ने था उसकी सजा है ये। भाई ये थे दमदार बनारसी साहब जो अपनी दमदार कविताएं आपके सामने रख रहे थे और आपने दमदारी से उनका साथ दिया। मेरी फहरिस्त में सिर्फ 3 लोग हैं आपके। तो ये था महुआ खेड़ा गंज काशीपुर के पास का एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर मुनक्किज इस शानदार ऑल इंडिया मुशायरे की निजामत की मशहूर और मारूफ नाजिम इस्माइल नजर साहब ने, और ये शायरात हैं और शायर हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए, महुआ खेड़ा, उत्तराखंड, इंडिया से।